very honorable Shri Arvind Kejriwal ji, convener Aam Aadmi Party. So very honorable Shri Arvind Kejriwal ji, convener Aam Aadmi Party. Highly honorable Shri Bhagwant Mann ji, Chief Minister. हमारे अपने सनी भैया जी, honorable cabinet ministers, bureaucrats on and off the dais, and fellow industrialists. It's a matter of great privilege and pride for Ludhiana that such an elite, such a known people, the people who matter most for Punjab, they are among us. जोरदार तालियां दे नाल इन्हां दा इस्तकबाल करिए और ये जदों आंदे ने अपने नाल कुछ ना कुछ अच्छा लेके आंदे है। जदों मान साहब आए ये साडे विच इंडस्ट्री दे बहुत अच्छियां स्कीम्स बड़ियां अच्छियां सानू मदद करदे नजर आए। अज सोने ते सुहागा सनी अरोड़ा जी नाल ने। सनी जी दा साडे ते इन्ना आशीर्वाद रहा है कि जदों दे सनी जी नाल जुड़े ने इंडस्ट्री दे, सचमुच बहुत अच्छा दिन इंडस्ट्री दे आने शुरू हो गए ने। इन्नियां चीज़ां सनी जी लैके आए ने इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जे आपां नूं इन्हां नूं आने वाले 5 साल होर इन्हां नूं आपां अपने विच ले आईए, आपां नूं इन्हां नूं MLA बना के ले आईए दोस्तों, तो एक बार जोरदार तालियां दे नाल सनी जी नूं ये एश्योरेंस दे दिए कि अगर अपने MLA बनदे ने ते आपां इन्हां नूं कित्थे इन्हां दी सरप्रस्ती च आपां लुधियाना नूं कित्थे अगे लैके जा सकदे हां। मैं सर थोड़े जिहा एक दो कुछ इशूज़ है, लॉट हैज़ बीन सेड बिफोर मी। बहुत इशूज़ बड़े CIA दे बंदियां ने, ऑफिस बियरर्स ने बड़े सारे इशूज़ उठाए हैं विच दे आर वेरी रेलिवेंट। मैं सर आई रिप्रेजेंट MSME एज यू नो इज द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री और लुधियाना में 1,26,400 रजिस्टर्ड MSME यूनिट है और 50,000 अनरजिस्टर्ड यूनिट है एंड दीज फिगर्स आर विद DIC। और कोविड में जो मार पड़ी MSME को वो सबके नजर में है। उसके बाद कैसे आप लोगों ने हैंड होल्डिंग की और कैसे हम आज सर्वाइवल के मोड पे MSME चल रही है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सर कोई भी इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के चल नहीं सकती। वी बीइंग अ बॉर्डर स्टेट एंड विद हॉस्टाइल नेबर लाइक यू नो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। और आपकी जो सपोर्ट मिल रही है वो इन स्टेप्स मिलती है, तो हमें उसमें इन स्टेप्स ही इन प्रोग्रेस होती है। तो मैं चाहता हूं कुछ जो रेलिवेंट पॉइंट्स आज लिए हैं उनके ऊपर जरूर दोबारा विचार किया जाए एंड स्पेशली व्हेन द बजट इज अबाउट टू कम। तो बजट के ऊपर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप MSME के ऊपर फोकस जरूर रखें। सर लुधियाना में हम बाइसिकल पार्ट्स बनाते हैं और बाइसिकल पार्ट्स में इंडिया इज द नंबर 2 इन बाइसिकल पार्ट्स एंड बाइसिकल कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज चाइना बनाता है 30 करोड़ बाइसिकल और लुधियाना बनाता है 2 करोड़ बाइसिकल, 2-2.5 करोड़। लुक एट द गैप बिटवीन देम। वो 90% हाई एंड बाइसिकल्स बनाते हैं, 10% बेसिक बनाते हैं। हम 90% बेसिक बनाते हैं, 10% हाई एंड बनाते हैं। लुक एट द गैप एंड दिस गैप कैन ओनली बी फुलफिल्ड इफ वी प्रोवाइड सम गुड हैंड होल्डिंग टू देम। दैट हैंड होल्डिंग कैन कम ओनली इफ वी प्रोवाइड गुड टेक्नोलॉजी टू देम, and that technology can only come if the institutions which are run by state and central government are provided best of technologies. We have some very good R&D centers, CTR, auto center for auto parts and such institutes. There are many of them, but they are still hanging around with old machineries. पुराने चीजें लग रही हैं। कोई R&D में अगर हम देखें तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लुधियाना इंडस्ट्री इज नेग्लिजिबल। उन्होंने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कुछ नहीं किया। अगर कॉपी पेस्ट करके ही हमने इंडस्ट्री को चलाया है तभी हमारी इंडस्ट्री का ये हाल है। हम आज 2003 में पंजाब वॉज द 3rd स्टेट इन प्रोवाइडिंग GDP in the country, 3rd state in providing in the GDP growth of the country. Now in 2020 we are the 19th state. हमारे पीछे चंद मिजोरम, त्रिपुरा ऐसी स्टेट्स रह गई हैं, which is a source of concern which we should deliberate, we should do some introspection. और वो उसके लिए तभी पॉसिबल है अगर हम MSME को स्ट्रेंथन करें। MSME को स्ट्रेंथन होगी, दे आर हब एंड स्पोक, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और उस एम्प्लॉयमेंट से एंड दे प्रोवाइड सम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बिगर यूनिट्स ऑल्सो
Sir, similar things are happening in hosiery and textile also. Textile, hosiery section, पंजाब जो हब था वो भी बाहर मूव कर गया. My point is कि हमें अगर if you look in totality, lot of major bigger units in Punjab, they have not invested a single penny in the last 20 years. जो bigger units हैं, they have moved out. हमें उनको खींच के वापस लाना है, उनकी CSR को इन्वेस्ट करना है. ये जो सनी जी ने आज इतने बड़े बड़े काम गिनाए हैं, बहुत कम गिनाए हैं. ही इज फोन कॉल अवे. हमने इनसे इतने काम साउथ सिटी में ब्रिजेस बनवा के दे दिए उन्होंने, सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बंद सड़कें खराब थी, बिल्कुल सड़कें ही नहीं थी, वो सड़कें बनवा के दी इन्होंने. फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट को एक्चुअली बताना पड़ता था कि हमें सोचना पड़ता था आज कौन से रास्ते से अपनी फैक्ट्री जाना है. देयर वर वर्चुअली नो रोड्स. थैंक्स टू सनी जी, इन्होंने रोड्स के लिए लड़ाई लड़ी है. हम ब्यूरोक्रेट से इन्होंने बोला है कि ब्यूरोक्रेसी में मैं जा रहा हूं, एंड ही सफर्ड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. और उन्हीं का नतीजा है कि आज हम बैठे हैं. इंडस्ट्री उनकी तारीफ के लिए आज सारी बैठी है. तो सर कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं. I've been a member of PPCB in the last 3 years. So PPCB के environment के लिए sir, we need to provide some type of help to industry. क्योंकि अगर हम सारी बोझ इंडस्ट्री पे डालते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते तो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट पे, पोल्यूशन के इक्विपमेंट्स पे खर्च नहीं कर पाएगी. और उसके जो नॉर्म्स हमने फिक्स किए हैं सर, वो दे नीड सम ट्रांसपेरेंसी. आज से 15 साल पहले बिजली बोर्ड का एक फ्लाइंग स्क्वाड होता था, तो पीपल वर वेरी अफ्रेड ऑफ इट कि फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, बंद हो जाएगी प्लांट. स्लोली ग्रेजुअली सरकार ने ट्रांसपेरेंसी की और वो फ्लाइंग स्क्वाड ही बंद कर दिया. सिमिलरली वी नीड टू डू दैट इन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो. अगर ऐसी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हुआ रहेगा तो उस हुए से ना इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ना इंडस्ट्री के ऊपर कुछ और हम आगे इक्विपमेंट प्लान कर पाएंगे. तो मेरी एक सजेशन है कि इसको ट्रांसपेरेंसी पे लेके आए. नॉर्म शुड बी सिंप्लीफाइड ऑफ पीपीसीबी, तो तभी इसके ऊपर काम हो पाएगा. ईएसआई सिविल हॉस्पिटल के ऊपर जो सनी जी ने किया वो सच में काबिले तारीफ है. और सच में ये इनको हम नहीं, इनको गरीबों की, वर्कर्स की दुआ लगेगी. सच में इन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिया. और ईएसआई जो नॉन एग्जिस्टेंट रहा, कोई हम भेजते हुए भी डरते थे, अपने एक्सपेंस पे काम करवाते थे कि इनका इलाज कर दो. ये सही पता नहीं कब किएगा. अब हम लोगों ने ये सही हॉस्पिटल में अपने वर्कर्स को भेजना शुरू किया है. इसका मैं पूरा सेहरा सनी अरोड़ा जी के ऊपर है. एक सर, पिछली बार जब हमने मिले थे इसी प्लेटफॉर्म पे, एक हमने डिस्कशन की थी कि 120 माइक्रोन्स के जो लिफाफे हैं, जो प्लास्टिक है, सर उसका आप ये माने कि इतना बड़ा हर्जाना पंजाब भुगत रही है. 30,000 टन का. सर I'll sit with him. सर उसका हर्जाना क्या है कि 30,000 टन का जो दाना जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, मंथली वो हम यहाँ कंज्यूम नहीं कर रहे. हम जीएसटी एक्सचेकर में अपना लॉस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में लॉस कर रहे हैं. लिफाफा बन के आ रहा है लेकिन बाहर से आ रहा है, बाहर वाले कमा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई. दिस इज अ वेरी बिग लॉस. वी शुड रीथिंक ओवर इट. एंड अगर आज सीएम साहब अनाउंस करके जाएंगे तो सच में ये बहुत बड़ी बात होगी. एक सर जीएसटी के इंसेंटिव्स के लिए कुछ हमारे हॉजरी के गारमेंट्स के लोग बैठे हैं. जीएसटी के सर इंसेंटिव्स के 2.5% ऑफ एफसीआई अंडर इन्वेस्ट पंजाब था, विच हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार. सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर दोबारा रीथिंक करें एंड काइंडली डू दैट. सर फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान्स को सॉल्व करना, पिछले बिल्डिंग प्लान्स और करंट के लिए मेरी सजेशन है कि हम ओटीएस ही लेके आ दें, जस्ट लाइक पीएसआईसी. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. लेकिन एक चीज श्योर है कि मैं आज इस मंच से सारे इंडस्ट्री के लीडर्स की तरफ से मैं सनी जी को आता हुआ अपना और लीडर देख रहा हूं. और मुझे लगता है कि लुधियाना का भविष्य और सुनहरा होने जा रहा है. इन शब्दों के साथ मैं आपका सभी का बहुत बहुत आभारी हूं. थैंक यू.